नागिन हकीकत में आपके साथ सोती हैं? हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, झूठी बात करने से हमको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। 75 साल अपने नागिन के साथ में रहते हैं, तो क्या आपके बाल बच्चे, आपका परिवार नहीं था? नहीं हैं, ऐसा नहीं है, हैं ऐसी दो राय नहीं, उसमें हैं बच्चे हैं। साला वो रोती हैं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुमने इच्छाधारी होकर भी और ऐसी काम किए है, तो ऐसे काम पर तुझे कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मैं न्याय का अधिकारी में हूँ और न्याय का अधिकारी में रहकर अपनापन अगर जताओ तो आप अधिकारी नहीं, आप अपराधी हो जाएंगे। वो मेरी मृत्यु नहीं होगी, हमें यह जानकारी रहेगा कि मैं अपनी शक्तियों को, मतलब शक्ति द्वारा अपने तन को त्याग कर और कुदरत के मान निष्ठा में मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो मैं कई हजारों वर्ष तक जहाँ भी चाहूंगा अपने किसी भी रूप धारण में प्रकट हो सकता हूँ। अगर जिसको चाहूंगा वो देखेगा और जिसको नहीं चाहूंगा वो नहीं देख सकता। अच्छा, नाग नागिन वाला फिल्म आप काफी देखते हैं का? नहीं, मैं ये सब नहीं देखता, कोई भी फिल्म में उतना दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। अगर रखता हूँ तो जैसे न्यूज देखता हूँ। अच्छा। न्यूज में रवीश का न्यूज, रवीश पत्रकार का, लोकहित इंडिया चैनल का, और हिंसा को लेकर, पारिवारिक को लेकर, पति पत्नी को लेकर, भाई भाई को लेकर यह विवाद जबरदस्त तरीके से चलेगा और इस तरह चलेगा कि लोग यह कह देंगे कि नहीं। लोकहित इंडिया चैनल पे राजनीतिक मामले ज़्यादा चलता है, प्रधानमंत्री अडानी का, अमित शाह, योगी का, ये सभी देशवासी जैसे अपने सत्यपाल मलिक हो गए, इन सभी का मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ साहब का भी मामले को बहुत गंभीर से देखता हूँ। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी बनेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। फिलहाल अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल चल रहा है। अजय गौतम है जो अपने आप को खुद इच्छाधारी नाग कह रहे हैं। अभी हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, और वो जगह भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिस जगह पे कहते हैं कि नागिन आती हैं और उनसे मुलाकात भी करती हैं, उनके साथ कुछ रात भी बिताती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अजय गौतम ने खुद कहा है। अभी उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आपका वीडियो पहले भी हमारे चैनल पर चल चुका है। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे आपकी नागिन आती है। हाँ, अक्सर काफी बार यहाँ पे आपसे मुलाकात भी हुई? काफी बार मुलाकात यहाँ पर भी और भी जगह चलते फिरते में। और जो वैसे तो ज्यादा मैं यहाँ सोता हूँ, रात रहता हूँ। यहाँ मेरा समझो बसेरा है एक भाई, यहाँ पर उनका मिलना काफी होता है। फिलहाल आप पीछे देख सकते हैं, एक माटी का घर है और उसी घर में एक खटिया है, और उसी खटिया पे अजय भाई रहते हैं। रात को जब ये सोते हैं तो अक्सर नागिन यहीं कहीं से आती हैं। तो आजू बाजू तमाम जंगल हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे घुमा कर दिखा दिया जाए कि आजू बाजू जंगल है। नागिन कहीं से निकलती हैं और सीधा सीधा इनके पास आती हैं और 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे इनके पास रहती भी हैं। और उसी बीच में इनका कहना है कि हमारे साथ और नागिन के साथ में कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे लोग कुछ सोचो विचार करें। फिलहाल अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। ये बताइए, यही वो घर है जिसमें नागिन आती हैं? जहाँ मैं रहता हूँ यही मेरा घर है, और इसमें उन्होंने कई बार आकर मुलाकात किया हमसे। थोड़ा वो घर में चलेंगे, थोड़ा तो पहले उसके बाद दिखाएंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। हो गया, आइए। चलिए पहले वो घर में चलते हैं, उसके बाद वो घर को दिखाने का थोड़ा प्रयास करते हैं और खटिया भी दिखाते हैं। और ये घर है एक छोटा सा, काफ़ी भयानक लग रहा है, यहाँ पे डरावना थोड़ा सीन लग रहा है। और यही वो खटिया है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही खटिया है और इसी खटिया पे नागिन आती भी हैं। एक मिनट बैठिएगा, यही खटिया है, नागिन आती भी हैं और आकर के जो है कि इसके पास काफ़ी समय 10 मिनट 20 मिनट इनके साथ सोती भी हैं। अब इनका ये कहना है। ये बताइए, नागिन हकीकत में आपके साथ सोती हैं? हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, झूठी बात करने से हमको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो हम जैसे यहाँ सोए थे, अभी अगली बार मेरी वीडियो शूट हुई थी, आप ही लोग आए थे तो शूट करके ले गए। उसी दिन मतलब उसी रात को आई थी, तो मैं सोया था, मैं इस साइड सोया था, उन्होंने इस साइड सोई, तो हमें ऐसा लगा कि सकेत हो रहा है। चलिए आइए थोड़ा बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी नागिन कहीं इधर उधर दिख जाए तो। नहीं, हमको दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी। जब चाहेगी तभी देखेंगे आप। नागिन इधर उधर नहीं आती है? नहीं, जब वो आएगी तो हमको मालूम भी हो जाएगा कि वो मेरे दाएं साइड है, बाएं साइड है, कि किधर है, वो मालूम हो जाएगा। और वहाँ मेरी निगाह चली भी जाएगी, मैं ना चाहूँ देखने को तो भी उधर नजर घूम ही जाएगा। अजय गौतम जी, ये बताइए, तमाम आपको जो वीडियो देखने वाले लोग हैं आपको पागल समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेंटल हैं, पागल हैं, इनको डॉक्टर की जरूरत है, तांत्रिक की जरूरत है, ओझा की जरूरत है, तमाम ऐसी अफवाहें और ऐसी बातें कह रहे हैं, गालियां भी देते हैं आपको। तो उनसे क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए, हम उन सभी भाइयों से कहता हूँ कि अफवाहें बातें करके आपके जीवन से हमें खेलने का कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी बातें यह कि हमें झूठ बोल देने से या झूठी वीडियो बनाने से हमें कोई कमाई नहीं लेना चाहता हूँ। जो सत्यता है
वही मैंने कहा हूँ। और हमारी भी एक मर्यादा है कि दुनिया में आया हूँ तो झूठ बोलकर मर्द बनना ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। जो सच्चाई है उसे दुनिया के दिखाकर और गलत कहने वालों के लिए उनकी गलतियों का सजा देकर तब हमें तसल्ली मिलेगा। फिलहाल अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा, तमाम ऐसे जो पीछे जाएंगे तो जो आपके घर के परिवार के बुजुर्ग होंगे तमाम ऐसी कहानियों में बताते हैं कि नागिन नाग का जोड़ा होता है जो कहीं राह चलते अगर कोई टच करता है तो उसको काट लेता है, अगर नाग को कोई मार देता है तो नागिन बदला लेती है, नागिन को मार देता है तो नाग बदला लेता है। फिलहाल इनके साथ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं या नहीं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए आप नाग योनि में कितने साल थे? 75 साल लगभग। 75 साल। तो आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? हम दोनों जैसे जंगल था वहाँ हम दोनों नागिन अपना घूम टहल रहे थे, सैर कर रहे थे भाई आसपास में, और वहीं रास्ते थे बगल से गया था। तो मनुष्य भाई भी अपना पहुंचा तो वो भी आराम करने के लिए हवा पानी ठंडक लेने के लिए वहाँ रुक गए। और रुकने के बाद उनकी नज़र हम दोनों पर गई। उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिए और उस पत्थर से लगी मेरे सिर में और मेरी मृत्यु हो गई। तो कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे 2-4 महीने 3 महीने जाने जाते मेरी नागिन ने उनसे बदला ले लिया। आपकी मृत्यु हो चुकी थी, आपकी नागिन आप बदला ले लेती है, तमाम ऐसी आप बातें बोल रहे हैं, कैसे साबित होगा? आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी ना? मेरी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन नागिन ने बदला लिया। जब इस जन्म मेरी उससे मुलाकात हुई तब उन्होंने बताया कि जिनके कर्मों से मेरे जीवन में यह दुख का पहाड़ टूटा उनको मैंने हटा दिया रास्ते से। अच्छा, आपकी नागिन बताई है? हाँ बताई है कि जिस मनुष्य के कारण आपकी मृत्यु हुई है उसको मैंने काट लिया है, वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं रहे, उसको हटा दिया है। ये बताइए 75 साल आप अपने नागिन के साथ में रहते हैं, ठीक है? 75 साल कोई मामूली दिन नहीं होता है, 75 साल बहुत बड़ा दिन होता है। एक साल गुजरने में काफी समय लग जाता है, इंसान काफी वेट करता है। 75 साल अपने नागिन के साथ में रहते हैं तो क्या आपके बाल बच्चे, आपका परिवार नहीं था? नहीं हैं, ऐसा नहीं है, हैं ऐसी दौराने उसमें हैं, बच्चे हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, बच्चे हैं आपके, पर अभी कहाँ है ये आपको नहीं पता है क्योंकि अभी आप मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो चंद मिनटों में पता करने के लिए हमें समय लगेगा, चंद मिनटों में। ये बताइए अभी इनसे कुछ और बातचीत करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए आपकी नागिन कहते हैं आप लाल साड़ी में आती हैं, लाल में भी आती हैं, गुलाबी में भी आ जाती हैं, लेकिन ज्यादा अक्सर यही आती हैं। ज्यादा लाल में ही आती हैं? हाँ, ज्यादा लाल या गुलाबी, बस ज्यादा लाल या गुलाबी पहनकर आती हैं। वो आपके साथ काफी लंबा समय व्यतीत भी करती हैं। आपकी बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो उतना मैं करता ही नहीं हूँ क्योंकि उनकी गलतियाँ जो आई है उन गलतियों की वजह से मेरे मन में अब नहीं रहा बात करने की। हालांकि वो रोती हैं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुमने इच्छाधारी होकर भी और ऐसी काम किए है तो ऐसे काम पर तुझे कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मैं न्याय का अधिकारी में हूँ और न्याय का अधिकारी में रहकर अपनापन अगर जताओ तो आप अधिकारी नहीं, आप अपराधी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए 75 साल जब उनके साथ में आप रहते हैं तब उनका व्यवहार कैसा था, क्योंकि आप नाग और नागिन थे? तो जानवरों में व्यवहार की क्या बात है, जानवरों में जिसके साथ भी मिल गए उससे ही काम अपना चलता फिरा। और जो एक आश्रय होती है कि नहीं मैं इनके साथ रात बिताता हूँ, वो अपने आप में बहुत मायने था और वही मायने इस जन्म में हमारा उनका मुलाकात करने की प्रेरणा बन गई और इसी माध्यम से हुआ हमारा उनका। हाँ, फिलहाल अभी इनका काफ़ी बातें हैं, काफ़ी तरीके से कह भी रहे हैं और आपका वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे, कमेंट भी करते हैं कि इनका जो चेहरा है कहीं ना कहीं एक नाग से मिलता जुलता है, एक सांप से मिलता जुलता है और इस तरीके का इनका ये जो फेस है वो ऐसा दिख भी रहा है। और ये बताइए, आपका कह रहे हैं आप हमारे बाल बच्चे थे, नागिन से कुछ गलती हुई है, लाल साड़ी में आती हैं, हाँ तमाम ऐसी आप बातें बता रहे हैं, ये कैसे लोग को कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखो, लोग को जब आंखों देखी हाल मिलेगी तो विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी बातें, जीवन में मैंने जो कुछ भी घटनाएं बताया है अपने परिवार में, अपने से दूर और बनारस के भी कुछ लोग हैं उनको भी बताया हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा, वैसा ही हो गया है। तो धीरे धीरे इस चीज़ से मैं प्रचारित हो गया और तांत्रिकों में मैंने बाजी मार ली क्योंकि भगवान ने वैसा लिखा था। अब अदालत में तैयारी कर दिया हूँ, इसके लिए मैंने मीडिया का सहारा लिया और वीडियो जारी कर दी अपनी, और अब अपने ये लिखित प्रमाण को सभी अदालतों तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर दिया हूं। जैसे चैनल के ऐप के जरिए चैनल के ऐप पे रखा जाएगा, कोई भी जज वीडियो देख रहा है तो अपना खींच कर देख ले, भाई फोटो मंगा ले पेपर का और पढ़ के, और जज साहब भी किसी मीडिया वालों को बता दे कि नहीं उनकी बात सही है, ये 3 बातें
बस। हाँ, ये बताइए, एक बात और आपसे पूछेंगे, बुरा मत मानिएगा। नहीं, आप आ, पूछिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, कहते हैं कि 75 साल आप अपने नागिन के साथ में रहते हैं, हाँ, हाँ। ना? तो आपकी नागिन से कहीं क्या आपका प्यार था? कहते हैं इस जन्म अब मनुष्य हाँ, योनि में हाँ, लव हाँ। कहते हैं, प्यार हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। तो आपकी नागिन से कहीं प्यार व्यार हुआ था या इसके पहले कोई और आपके साथ थी? नहीं, नहीं, वही थी, वही थी। वही थी। हम्म ये पक्की बात हो चुकी है हमारे, उसके भी सबूत मिल गया है उससे हमारे को, हम्म कि उसके हमारे जीवन में होने के लिए कोई दूसरा नाग उसके साथ नहीं था, या मेरे साथ कोई दूसरी नागिन नहीं थी, वही थी जो वही इस थी। जन्म में हम्म मतलब अब दिख रही है हमारे आंखों देखी हाल, इच्छाधारी हो गई है। हम्म या कई कई बड़े बड़े घटनाओं को मैंने कहा है, हम्म और आज भी कुछ कहने का विचार था, मेरे ख्याल भी आ गया है कि जब तक यह मेरी लीलाओं आंखों देखी हाल नहीं होता है, तब तक के लिए पूरे भूमि की बात कहता हूं मैं, हिंसा को लेकर, पारिवारिक को लेकर, पति पत्नी को लेकर, भाई भाई को लेकर यह विवाद जबरदस्त तरीके से चलेगा, और इस तरह चलेगा कि लोग यह कह देंगे कि नहीं, अब आ गया है यह समय अपना, जो कहते हैं कि प्रलय काल का, ये आ चुका है, कलयुग। हाँ, यह कलयुग काफी समय से चल रहा है, लगभग सन 2012 से कलयुग का शुरुआत हुआ है। अच्छा, 12 से हुआ है। 12 से हुआ है, और अब रंग में आ गई है धीरे धीरे। हाँ, अब रंग में आ गई है, और पूरे भूमि पर इसी तरह का बवाल चलता रहेगा, कहीं हिंसाबाजी, कहीं चुनावी में मारपीट, तो कहीं देश को लेकर जगह जमीन का मारपीट, कहीं बड़ी बड़ी हथियार यूज करना, ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं अभी चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, मनुष्य योनि में है, अभी आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई है, तो क्या शादी करेंगे आप? नहीं, शादी नहीं करेंगे। विवाहिता उम्र कुंवारे में मृत मांग रहा था भगवान से, और शायद कि कुंवारा तो देखने के रह गया हूँ, लेकिन अंदरूनी रूप से नहीं रह गया। 2024 में आप दावा कर रहे हैं कि मैं एक इच्छाधारी नाग हो जाऊंगा। हाँ, किसी भी रूप धारण को कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद आप एक इच्छाधारी नाग हो जाएंगे, किसी भी रूप को आप धारण कर लेंगे। हाँ। तो आपकी मृत नहीं होगी? नहीं, वो मेरी मृत नहीं होगी। हमें यह जानकारी रहेगा कि मैं अपनी शक्तियों को, मतलब शक्ति द्वारा अपने तन को त्याग कर और कुदरत के मान निष्ठा में मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो मैं कई हजारों वर्ष तक जहाँ भी चाहूंगा अपने किसी भी रूप धारण में प्रकट हो सकता हूँ। अगर जिसको चाहूंगा वो देखेगा, और जिसको नहीं चाहूंगा वो नहीं देख सकता। अच्छा, ये बताइए, नाग नागिन वाला फिल्म आप काफी देखते हैं का? नहीं, मैं ये सब नहीं देखता, कोई भी फिल्म मैं उतना दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। अगर रखता हूँ तो जैसे न्यूज देखता हूँ। अच्छा। न्यूज में रवीश का न्यूज, रवीश पत्रकार का, लोकहित इंडिया चैनल का, और एक और भाई हैं उनका भी इंडिया नाम से ही चैनल जुड़ा है, वो भी मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी बड़ी चैनलें जो हैं, वो आप हमेशा देखते रहते हैं। क्योंकि लोकहित इंडिया चैनल पे राजनीतिक मामले ज्यादा चलता है, प्रधानमंत्री अडानी का, अमित शाह, योगी का, ये सभी देशवासी, जैसे अपने सत्यपाल मलिक हो गए, इन सभी का मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ साहब का भी मामले को बहुत गंभीर से देखता हूँ। भानु प्रताप हैं, सिंह नहीं है, भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी भी बात हमें बहुत दिलचस्प अच्छा लगता है। उनकी भी राय, विचार, मनसौदाएं जो होती है, परंपराएं की जो बातें हैं, जो समाज को अच्छे तरीके से रख सकता है, उन सभी चीज़ों को मैं ज़्यादा देखता हूँ। हाँ, मैं फिल्म वगैरह नहीं देखता हूँ, और ना ही तो कोई नाच गाने पसंद करूँ, या कहीं शादी विवाह में जाना, ये सब मैं पसंद नहीं करता हूँ, और ना ही जाता हूँ। अगर कहीं आ भी गया तो उनको कह देता हूँ कि भाई देखो, परिवार को भेज दूंगा, अगर मेरा प्लान बन गया तो मैं आ जाऊंगा, और ना ही तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसा मैं कर देता हूँ। अपने रिश्तेदारों में भी नहीं जाता मैं। 12 साल जब से नागिन मेरे जीवन में आई है, तब से मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों के भी यहाँ नहीं जाता हूँ। काफ़ी लोग हमसे नाराज हैं, और जो कुछ मैं बोल भी देता हूँ वो उनके जीवन में होने से बाकी नहीं रहता। भर कोशिश कर लें, लेकिन सभी सुविधाएं नाकाम हो जाता है, सभी सुविधाएं नाकाम हो जाता है। अच्छा, ये चीजें आपके परिवार वाले मानने के लिए तैयार हैं कि आप नाग हैं? पहले तो नहीं मानते थे, पहले तो परिवार भी कहते थे कि पता नहीं इनके मानसिक में क्या हो गया है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब उन पर समस्याएं आने लगी और उनकी हर एक कार्य में बाधा पड़ने लगा, तब परिवार हमसे नाराज भी हो गए, और इतना नाराज हो गए हैं कि अब उनके जीवन में हमें ऐसा लगता है कि जितना जल्दी भगवान हो सके मेरी शक्तियां मेरे इच्छा अनुसार कर दे, और मैं उनके जीवन में जो नागिन ने कहा है कि इच्छा बराबर धन दूंगी,
तो वो इच्छा बराबर धन भी दे दूं और मीडिया को बुला के फिर से एक बार सच्चाई को बयां करवा दूं, फिर इसके बाद शिवलीला को जारी कर दूं कि देखो भाई, जिसको कह रहे थे कि झूठे हैं, गलत हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो उनकी सच्चाई को अब आप पर फिल्मों में ऐसा दिखता है कि अगर कोई नागिन होती है तो कैमरे पर उसका चित्र नहीं दिखता है। नहीं, जो असलियत की होती है नागिन, असलियत की, उनका कैमरे पर कभी नहीं आएगा तब तक जब तक उनका नाग या वो नागिन तैयार नहीं है कैमरे में देने के लिए कि हाँ हमारी तस्वीर को आपको कैमरे में कैद कर देती हूँ, तब तक वो नहीं आ सकता है। हाँ, चलिए अभी आपसे एक सवाल और रहा। 2024 का चुनाव है, उसमें 2024 के चुनाव में भी तो कुछ आपसे बातचीत कर ही लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे होने वाले चीज को आप बता भी देते हैं। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? लोग जोर शोर से लपटे हुए हैं कि अखिलेश की सरकार, या कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार या मोदी की सरकार, किसकी सरकार होगी? देखो, वैसे तो मैंने वाणी तो अपने इच्छा से करता हूँ, किसी बार भी वाणी अपने इच्छा से करता हूँ। समय कितना भी ले लूं, अगर करूंगा तो पक्के तरीके से। और जहां वर्तमानी हालात है तो मैं और भी वीडियो में कह चुका हूं कि इस बार हमें प्रधानमंत्री तो लगता है कि बदल जाएंगे, वो भी राहुल गांधी बनेंगे, राहुल ऐसा गांधी हमको लगता है। क्योंकि वर्तमानी हालात को भी मैं देख रहा हूँ और रिसर्च अभी तक किया नहीं हूँ कि पक्की तरीके से हमारे रिसर्च से कौन बनेगा। चलिए आप रिसर्च करिए, जब तक रिसर्च करेंगे तभी तक जनता इंतजार भी करेगी, क्योंकि रिसर्च करके ही आप जो बताएंगे वही मान्य होगा। अभी तक तो हम कह दे कि नहीं अब अगला सरकार जो है कि मोदी हो जाएंगे या कोई और हो जाएगा, ऐसे नहीं कह सकते किसी को। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नाग हूँ, दावा कर रहे हैं, वैसे आप सरकार को भी कह दे कि नहीं राहुल गांधी बनेंगे, ये 100% फाइनल है, तब जाके ये विश्वास होगा। मैं रिसर्च करके बताया हूँ, ऐसी नहीं है कि जैसे कि अगर मैं कोई रिसर्च किया हूँ ना तो वो फौरन बताऊंगा कि इसको मैंने रिसर्च किया है, और जो नहीं किया हूँ उसको भी बताता हूँ कि ये रिसर्च नहीं किया हूँ। क्योंकि जनता हमें ये जान रहा है, आम लोग जान रहे हैं कि ये भाई कुछ भी बोल सकते हैं, बाड़ी करते हैं, तो वो तो पहले वही रिसर्च कर लेंगे। अच्छा अजय भाई, ये बताइए, पिछले वीडियो में जब मैं आपका वीडियो करने आया था तो उसमें आप ये बोले थे कि तुम्हारा व्यू 1 करोड़ आएगा, पर उसमें व्यू मेरा उतना तो गया नहीं, 10-20-50 हजार चला है। अभी इस वीडियो को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, वीडियो को तो साबित करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अब अगर बात मेरी समझ रहे हैं तो जैसे कि मैं इच्छा मृत तीनों लोग पाया हूँ, तो हमारे ऊपर पूरी जगत की भार है जी, ठीक। अब जगत को साबुत तो कर दूंगा आगे से कि मैं भार है कि नहीं, लेकिन ऐसे में अगर आप अभी सबूत कहने की कोई बात कहें तो मैं कहने के अनुसार रिसर्च नहीं कर सकता। कुछ तो कह सकते हैं। नहीं, आप चलाइए, चलने से बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भगवान की देन से चल रही, नहीं तो हमारे और नहीं तो आपके। भगवान चाहेंगे तो दुनिया देखेगा, और नहीं तो हम आप बना के डालेंगे, नहीं देखेंगे। अच्छा, और ये एक सवाल और रहा, आपकी नागिन आपके साथ में काफी समय बिताती है, तो क्या हुआ आपके साथ कुछ इधर उधर जैसे कहते हैं हुआ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ शारीरिक संबंध वगैरह नहीं हुआ है। जैसे साथ में ऐसे हाथ पे ऐसे रख दिया ऊपर, या पैर उनके ऊपर चला गया, सोए में डाल दिया, इतना तक तो गया है। इतना तक हुआ है? हाँ, जैसे अंग में अंग सटा, वही सोए है भैया हमारा आपका सटा रहे, ऐसे में सटा है, ऐसे में सटा है। चलिए, फिलहाल इनसे काफी बात थी, काफी चीजों पर ध्यान दिए, काफी सवाल थे जिसका जवाब सुनने के लिए आप भी इंतजार थे और हम भी बेकरार थे। अभी इनसे वो चीजें हम जानने का प्रयास किए हैं, कुछ और बातें हैं जो एक आने वाले समय में भी लोगों के बीच में प्रदर्शित करेंगे। फिलहाल यही वो जगह है जिसपे यहाँ पे नागिन आती है, यही वो खटिया है, और इसी रास्ते से शायद आती भी हैं, और आकर इनके साथ में 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे इनके साथ गुजारती भी हैं, और रात को भी आती हैं, दिन को उनका कोई मर्जी नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाती हैं। फिलहाल ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय गौतम जी। ढेर सारी बातें की है, बात करके भी काफी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।